क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट कहता है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800 रुपीज. लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 750 रुपीज. सॉरी 1750. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल. ठीक है, चलो. लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट, एक बैट की कॉस्ट को मान लेते हैं x रुपीज. ठीक है, और कॉस्ट ऑफ वन, और क्या है, बॉल, एक बॉल की कॉस्ट को y रुपीज मान लेते हैं. ठीक है, एक बैट की कॉस्ट को हमने x मान लिया, एक बॉल की कॉस्ट को y मान लिया. अब हमारे पास पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन कहता है कि हमारे पास कितने हैं, 7 बैट खरीदे हैं और 6 बॉल्स खरीदी हैं. तो एक बैट की कॉस्ट अगर x है तो 7 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 7x. भाई एक बैट की कॉस्ट मान लो 10 रुपए है तो 7 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 70 रुपए. तो हमने एक बैट की कॉस्ट कितनी मानी है, x. तो 7 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 7x. प्लस 6 बॉल्स हैं, एक बॉल की कॉस्ट कितनी है, y. तो 6 बॉल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 6y. भाई सिंपल सी बात है, एक की कॉस्ट है 7, सॉरी x, एक की कॉस्ट है x, तो 7 की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 7x. अगर हम बॉल्स के केस में लेंगे तो एक बॉल की कॉस्ट कितनी है, y. तो 6 बॉलों की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 6y. मल्टीप्लाई तो करेंगे. अब इन दोनों की कॉस्ट को अगर मैं प्लस कर दूं तो टोटल कॉस्ट मेरे पास कितनी आती है, 3800 रुपए. टोटल कॉस्ट कितनी आती है, 3800 रुपए. भाई एक कोच था क्रिकेट टीम का, उसने 7 बैट खरीदे, कितने के खरीदे, 7x के, और 6 बॉल्स खरीदी 6y की, और टोटल उसने कितने पैसे दिए, 3800 रुपए. तो ये तो हो गई अपनी पहली कंडीशन. अब दूसरी कंडीशन के हिसाब से क्या कहता है वो, लेटर शी बाइज 3 बैट्स यानी 3x. 3 बैट कितने के आएंगे, 3x के. 5 बॉल्स कितने की आएंगी, 5y की. अब ये टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 1750. यही तो कह रहा है वो. भाई जिस हिसाब से एक का x था तो 7 बैट 7x के हो गए, और 3 बैट 3x के हो गए. एक की कॉस्ट बॉल की y थी तो 6 बॉल 6y, और बाद में 5 बॉल 5y. टोटल कॉस्ट ये. अब हमारे पास दो कंडीशन आ गई. अब हमें क्या करना है, अब इसको हमें सॉल्व करना है. तो चलो सॉल्व करते हैं. पहली कंडीशन है 7x प्लस 6y बराबर 3800. ठीक है, अब यहां से मैं लेता हूं x की वैल्यू 3800 माइनस 6y. x की वैल्यू आएगी 3800 माइनस 6y बाय 7, यही आएगी. अब इस x की वैल्यू को सेकंड में रखते हैं, यहां पे रखते हैं, इसको मिटा दें. की वैल्यू को सेकंड में रखते हैं. पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकंड. अब सेकंड में रखते हैं तो क्या आएगी, 3x प्लस 5y बराबर 1750. यहां पे x की वैल्यू रखेंगे 3800 माइनस 6y बाय 7 प्लस 5y बराबर 1750. यही. इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 8 24 11 माइनस 6 18 प्लस 35, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से 7 5 35, 3 7 7 49 50 51 52 5 12, यही तो आएगा. 7 0 7 35
14, ठीक है। यहाँ पे आ गया 17y बराबर 2250 माइनस 11400। 17y बराबर, इसको माइनस करेंगे क्या आएगा 50, 12 में से 4 गया 8, 850। y आएगा 850 बाई 17, 50। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 50। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालते हैं, ये पोर्शन रब कर देते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर 7x प्लस 6y बराबर 3800। हमारा y निकला है 50। 7x प्लस 6 इंटू 50 बराबर 3800। 7x प्लस 300 बराबर 3800। 7x बराबर 3800 में से 300 गए 3500। x बराबर 3500 बाय 7, 500। x की वैल्यू आ गई 500, y की वैल्यू आ गई 50। इसका मतलब जो कॉस्ट ऑफ 1 बैट थी वो थी 500 रुपए और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल थी वो थी। समझ आ गया क्वेश्चन? नेक्स्ट चलें। अगला पार्ट कहता है टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is 1.155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much a person has to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया है और ढंग से समझना ये क्वेश्चन कैसे हुआ है। ये कह रहा है टैक्सी चार्ज इन सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस ऑफ कवर। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई टैक्सी हायर कर रहे हैं या कोई ऑटो हायर कर रहे हैं, कुछ भी दे सकता है वो, तो इसका मतलब एक तो हो गया फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज का मतलब ये है, मान लो हमने ऑटो लिया, वो कहता है भाई 25 रुपए या 20 रुपए तो मैं आपसे लूंगा चाहे आप अगले स्टैंड पर जाके उतर जाओ। उसके अलावा ये 25 तो मुझे चाहिए। इसके अलावा आप जितना भी किलोमीटर ट्रेवल करोगे उतना किलोमीटर पर किलोमीटर 5 रुपए या 10 रुपए जो भी उसके रेट होंगे वो मुझको दे दो। जैसे मैंने, उसने बोला, ऑटो वाले ने बोला भैया मेरे को 25 रुपए तो चाहिए। ठीक है जी, ये तो हो गए इसके फिक्स चार्ज, चाहे आप अगले स्टैंड पे उतरो चाहे आप 20 किलोमीटर दूर उतरो। और मान लो हमने ऑटो हायर किया था 10 किलोमीटर के लिए। 10 किलोमीटर के हिसाब से उसने मेरे से लिए 5 रुपए पर किलोमीटर, तो 10 रुपए के हिसाब से कितना हो गया 50 रुपए। तो भैया इसके हिसाब से मेरे 50 रुपए तो ये हो गए। भाई मैंने 10 किलोमीटर का ऑटो हायर किया था तो 50 रुपए तो मुझे ये देने हैं, प्लस मुझे क्या देना है ये फिक्स चार्ज, ये तो मुझे उसको देना ही देना है। तो टोटल मैं उसको कितना रुपया दूंगा 75 रुपए। टोटल कितना रुपया मैं दूंगा 75 रुपए। ध्यान रखना फिक्स चार्ज चेंज नहीं होगा, वो चाहे आप जितने मर्जी किलोमीटर चले जाओ वो फिक्स रहेगा, वो आपको उसको देना है। और जितना भी आप किलोमीटर जाओगे उस किलोमीटर के हिसाब से आपको किलोमीटर पर चार्ज का अलग पैसा देना पड़ेगा। तो यहां पर भी हमारे पास फिक्स चार्ज है। लेट फिक्स चार्ज, इसको हम x मान लेते हैं। भाई फिक्स चार्ज को क्या मान लेते हैं x रुपए मान लेते हैं, रुपीज लिख लेना भाई। और एक होता है वेरिएबल चार्ज। अब ये वेरिएबल चार्ज क्या होता है? वेरिएबल चार्ज का मतलब हो गया जो चार्ज किलोमीटर के हिसाब से चेंज हो रहा हो उसको कहते हैं वेरिएबल चार्ज। यानी हम जैसे मान लो 5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से हम देंगे, वो हो गया वेरिएबल चार्ज। कि 1 किलोमीटर का 5 रुपए, 2 किलोमीटर का 10 रुपए, 3 किलोमीटर का 15 रुपए, वो फिक्स थोड़ी है। वो तो जैसे जैसे आपका किलोमीटर चेंज होगा वैसे वैसे आपका पैसा चेंज हो जाएगा। तो वो हो गया वेरिएबल चार्ज। तो टोटल चार्ज हमारे पास क्या आता है
जो हम पैसा उसको टोटल देंगे वो कितना आएगा, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल। फिक्स प्लस वेरिएबल, टोटल पैसा हम उसको ऑटो वाले को या टैक्सी वाले को देंगे। अब फिक्स चार्ज हमारे पास x रुपया था, वेरिएबल चार्ज हमारे पास y था। तो मान लो हमारी जो पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या कहती है कि भाई फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। 10 किलोमीटर के लिए कितना पैसा हमने उसको दिया, 105। अब इस 105 में फिक्स चार्ज भी है और वेरिएबल चार्ज भी है, दोनों चार्ज मिलाकर 105 रुपए हैं। तो पहली कंडीशन के हिसाब से भाई फिक्स चार्ज तो x है, ये तो चेंज हो नहीं सकता, प्लस अब ये वेरिएबल चार्ज कितना है, वेरिएबल चार्ज कितना गया है, 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर के हिसाब से पर किलोमीटर कितना है, y, ये पर किलोमीटर है, यहां पे लिख दूं मैं पर किलोमीटर, प्लस कितना गया है 10, तो यानी 10y। भाई ये तो उसको देना है फिक्स चार्ज x, और ये पर किलोमीटर का है, कितना किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर, तो कितना हो गया 10y। टोटल रुपया कितना दिया है, 105 रुपये। बन गई पहली कंडीशन। इसी तरह दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, ये कहता है एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 115। फिक्स तो फिक्स है, फिक्स तो चेंज होगा नहीं, तो x ही लेंगे, प्लस किलोमीटर कितना है अब 15 किलोमीटर, तो 15y। टोटल रुपया हमने कितना दिया है, 155। ये बन गई दूसरी कंडीशन। दो कंडीशन बन गई, सॉल्व करना। पहले के हिसाब से लेते हैं, x प्लस 10y बराबर 105। यहां से x की वैल्यू निकलती है 105 माइनस 10y। अब इसको मैं दूसरी में रख देता हूं, यहां पे रख देता हूं। सेकंड क्या है, पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकंड। सेकंड हमारे पास इक्वेशन थी x प्लस 15y बराबर 155। x की वैल्यू क्या है, 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। यहां से 105 उधर चला जाएगा, यहां पे बचेगा 5y। 105 में से 155 में से 105 गए, यहाँ पे बचेगा 50, तो y आ गया 50/5, 10। y की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। अब हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस y की वैल्यू को फर्स्ट में रख देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट। फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x प्लस 10y बराबर 105। y की वैल्यू क्या है 10, तो x प्लस 10 इंटू 10 बराबर 105, तो x प्लस 100 बराबर 105। x आ गया 105 में से 100 गया 5, यानी x हमारे पास 5 आ गया, y हमारे पास 10 आ गया। यानी हमारे पास जो फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज कितना आ गया 5। यानी जो हमने ये टैक्सी हायर की थी उसके लिए हमको 5 रुपए तो उसको देने ही देने हैं, प्लस पर किलोमीटर कितना देना है 10। अब हमारे पास क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वो लास्ट में कहता है हाउ मच अ पर्सन हैज टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। वो कहता है भाई अगर 25 किलोमीटर की टैक्सी हमने हायर करी है तो हमने उसको टोटल कितना पैसा दिया होगा। अब ये निकालते हैं, तो मैं यहां से रब कर देता हूं, यस ये रब कर देते हैं। दिस इज वाई। तो टोटल कितना है 25 किलोमीटर। अब फिक्स कितना है x प्लस 25 किलोमीटर यानी 25y। ठीक है, ये हमको निकालना है कि हमने उसको 25 किलोमीटर के लिए टोटल फेयर कितना दिया। x क्या वैल्यू निकली थी 5, y निकला था 10, तो 25 इंटू 10 कितना आएगा 5 प्लस
250 बराबर 255। इसका मतलब हमको उसको कितना रुपया देना है, 255 रुपया देना है 25 किलोमीटर। समझ आ गया क्वेश्चन? आसान था। चले नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट कहता है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6. Find the fraction. ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, देखते हैं। फ्रैक्शन का मतलब क्या है भाई? फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? जिसमें एक न्यूमरेटर हो और एक डिनोमिनेटर हो, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। यहाँ पे हमारे पास तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो मान लेते हैं भाई लेट न्यूमरेटर बी एक्स और डिनोमिनेटर बी वाई। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या बन गया? एक्स बाय वाई। यही तो बन गया फ्रैक्शन। एक न्यूमरेटर हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला डिनोमिनेटर हो गया। अब वो कहता है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमरेटर में भी हमने 2 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी हमने 2 ऐड कर दिया। कर देते हैं। पहली कंडीशन क्या कहता है? x। भैया पहले तो लिख लो फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? ये, ठीक है जी। न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दो, तो ये जो फ्रैक्शन बनेगा ये क्या बन जाता है? 9/11। समझ आ गया? वो कहता है भाई फ्रैक्शन बन गया 9/11। अब ये कैसे बना? कि इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, हमने न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया। अब यहां से हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन कैसे बनेगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है ना, 11 इधर 9 इधर, 11x + 2, ये इसके साथ आ जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा, 9y + 2। यहां से आ गया 11x + 22 बराबर 9y + 18। तो 11x - 9y बराबर 18 में से 22 गए -4। ठीक है जी। यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 11x बराबर -4 + 9y, x बराबर, इसको मैं ऐसे लिख दूं 9y - 4/11। अब आती है सेकेंड कंडीशन की बारी। सेकेंड कंडीशन यहां कर देते हैं। चलो जी, सेकेंड कंडीशन क्या कहता है? If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6। अब वो कह रहा है कि अगर 3 को ऐड कर दे, पहले हमने किसको ऐड किया था? 2 को ऐड किया था, 3 को ऐड कर देते हैं। If 3 is added, यानी x + 3/y + 3 क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? 5/6। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 6x + 3 बराबर 5y + 3। यहां से आ जाएगा 6x + 18 बराबर 5y + 15। ये हो जाएगा 6x - 5y बराबर 15 में से 18 गया -3। ये आ गया हमारे पास सेकंड कंडीशन। अब यहां से अगर मैं पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड, यहां से उठाकर अगर मैं x की वैल्यू को सेकेंड में रख दूं तो कैसे आएगा? 6, x की वैल्यू क्या है? 9y - 4/11, 9y - 4/11 -5y बराबर -3। ये तो कटता नहीं है तो मल्टीप्लाई करता है। 9 × 6 = 54, y - 6 × 4 = 24, डायरेक्ट ही कर दूं, बाय 11 - 5y बराबर -3। ऐसे आएगा 54y - 24 - 55y बराबर -33। ये किया ना मैंने, एलसीएम ले लिया, यहाँ से एलसीएम ले लिया 11, ये 55 हो गया, 11 इधर चला गया तो ये -33 हो गया। अब यहाँ पे कितना बचेगा? 54 में से 55y गए, -y बराबर -33 + 24। 33 में से 24 के कितने बचते हैं? 6, 7, 8, 9, -9, माइनस से माइनस कट गया, इसका मतलब y की वैल्यू आ गई 9। अब x की वैल्यू निकालते हैं, यहां निकाल दो।
वैल्यू ऑफ वाई इन फर्स्ट। अब फर्स्ट कंडीशन हमारी कौन सी थी, ये, दिस वॉज फर्स्ट एंड दिस वॉज सेकेंड, यहां पे सेकेंड कर लेते हैं, दिस वॉज सेकेंड। तो फर्स्ट क्या है, 11x माइनस 9y बराबर -4, 11x माइनस 9y बराबर -4, ठीक है जी। यहाँ पे y की वैल्यू रख दो, 11x माइनस 9 इंटू 9 बराबर -4, 11x माइनस 81 बराबर -4, 11x बराबर -4 प्लस 81, तो 81 में से 4 गया, कितना बचता है 77, और x आ गया 77 बाई 11 7, यानी x आ गया 7। अब हमारे पास x की वैल्यू हो गई 7 और y की वैल्यू आ गई 9, तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन क्या था x बाय वाई, x कितना है 7, y कितना है 9। ये हमारा फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। नेक्स्ट पार्ट कहता है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son and 5 years ago the Jacob was 7 times that of his son, what are their present ages। वो तो 5 साल बाद जेकोब की एज जो थी वो 3 गुना थी दैट ऑफ हिज सन। अब यहाँ पे दो बंदे हैं, एक है जेकोब और एक है उसका लड़का। ना ही जेकोब की एज दी है ना ही लड़के की एज दी है। अब भाई जेकब है बड़ा, मतलब उसका बाप होगा ना, बाप, तो बेटा की एज जो है वो छोटी होगी, फादर की एज बड़ी होगी। तो हम क्या करते हैं, लेट एज ऑफ जेकोब प्रेजेंट एज मान लेते हैं ये x ईयर्स, ठीक है जी, और एज ऑफ जेकोब्स सन इसको y ईयर्स मान लेते हैं। मान लेते हैं एक जेकोब की एज इस समय x ईयर्स और जेकोब के लड़के की जो है इस समय वो y ईयर्स चल रही है एज। तो पहली कंडीशन लेते हैं, वो क्या कहता है भाई, फर्स्ट कंडीशन वो कहता है 5 years hence, मतलब आगे 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। मतलब मान लो आज जेकोब की एज है 10 साल, 5 साल बाद कितनी होगी 15 साल, सिंपल सी बात है भाई, 5 साल ऐड तो करोगे। तो इस समय जेकोब की एज कितनी है x ईयर्स, तो 5 साल बाद 5 years hence, 5 साल बाद जेकोब की एज क्या होगी x प्लस 5, 5 प्लस ही तो करोगे, और जेकोब के सन की एज क्या होगी, इसमें भी 5 जोड़ दो भाई, इस समय x ईयर्स है तो 5 साल बाद x प्लस 5, उसकी y ईयर थी तो उसकी y प्लस 5। अब ये कह क्या रहा है, कंडीशन के हिसाब से क्या कह रहा है, किधर गया 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। जो जेकोब की एज है, जेकोब की जो एज है वो अपने लड़के की एज की 3 टाइम्स यानी 3 गुना होगी। जेकोब की एज लड़के की एज से 3 गुना हो जाएगी। अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं, इस 3 गुना यहाँ लगा देते हैं। वो कहता है भाई जेकोब की एज ही तो 3 गुना है, तो जेकोब की एज के आगे 3 लगा दो, ऐसे थोड़ी। अरे भाई जेकोब की एज लड़के की एज के 3 गुना है, जेकोब की एज 3 गुना नहीं है। ये बहुत ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो 3 टाइम्स है वो लड़के की एज में आएगा भाई, और ये जो जेकोब की एज है इसमें मत 3 लगा देना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 5 3y प्लस 15, तो यहां से आ जाएगा x माइनस 3y बराबर 10। ये हो गई पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं। दूसरी कंडीशन क्या कहता है, किधर गया 5 years ago, अब है 5 years ago यानी पहले। अब आज अगर 5 साल है तो भी पहले, सॉरी आज अगर x ईयर्स है तो 5 साल पहले कितनी होगी, माइनस कर दो 5 साल। जेकोब की एज क्या होगी x माइनस 5 ईयर्स, यही तो होगी।
और जेकोब के सन की क्या होगी 5 - 5 ईयर्स। सिंपल। कंडीशन क्या कहता है जेकोब की एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जेकोब की एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। ध्यान रखना 7 सन के साथ, जेकोब के साथ नहीं। x - 5 बराबर 7y - 35। x - 7y बराबर, ये उधर चला जाएगा, माइनस का 30। सेकेंड कंडीशन। अब क्या रह गया सॉल्व करना। तो सॉल्व करने के लिए मुझको रब करना पड़ेगा। एक काम करता हूं, यहां से x की वैल्यू निकाल लेता हूं। x कितना आ जाएगा यहां से 10 + 3y, ये आ गई x की वैल्यू। इसको उठा के मैं यहां रख देता हूं। x कितना है 10 + 3y - 7y, ये x की वैल्यू है ना, बराबर -30। तो 3y में से 7y गया, 10 - 4y बराबर -30। ये उधर ले जाते हैं, कितना आ जाएगा 40 बराबर 4y, y बराबर 40/4 10। इसका मतलब y कितना आ गया 10। अब इस y की वैल्यू को मैं यहां पे रख देता हूं। पुट वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारी, ये रही, x - 3y बराबर 10, x - 3y बराबर 10। x कितना है, x तो निकला नहीं, y निकला हुआ है 10। x - 3 × 10 बराबर 10, x - 30 बराबर 10, x आ गया 40। हमारे पास दोनों की वैल्यू आ गई, x भी आ गई, y भी आ गई। x क्या था जेकोब, तो यानी कि जेकोब की प्रेजेंट एज कितनी आ गई 40 साल, और जेकोब सन की प्रेजेंट एज कितनी आ गई 10 साल, क्योंकि वो वाई थी। अब अगर आपको वेरीफाई करना है इसको कि भैया हमारा आंसर ठीक निकला है नहीं निकला, कैसे वेरीफाई भी हो जाएगा, सिंपल सी बात है। कहता है 5 साल पहले इन दोनों की घटा दो, वो हो गई 35 और वो हो गई 5, 3 टाइम्स 5, सॉरी 5 years hence, यानी बाद में, ये हो गई 45 और ये हो गई 15। द एज ऑफ जेकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, 15 3 जा 45, वेरीफाइड। 5 years अगर हम पहले लेते हैं एगो, तो इसकी हो गई 35, उसकी हो गई 5, इट वॉज 7 टाइम्स 5 7 35, दैट इज ऑल्सो वेरीफाइड। आंसर ठीक। चले नेक्स्ट पार्ट।